हम बात करने वाले एक होम्योपैथी मदर टिंचर के बारे में। और ये होम्योपैथी मदर टिंचर का नाम है सेलिक्स नाइग्रा। और ये थोड़ी सी रेयर टाइप की ऑफ मेडिसिन है। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन ये एक्सीलेंट रेमेडी है जहाँ पर बात की जाती है मेल सेक्सुअल टॉनिक की। तो ये एक बहुत अच्छी तरीके से हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसे हमें मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। तो आज हम इस वीडियो में सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके कुछ यूजेस के बारे में हम बात करेंगे और उसको किस तरीके से किस डोजेज में लेनी है, कितनी बार लेनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर के यूजेस के बारे में। सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर जो है एक्सीलेंट मेल सेक्सुअल टॉनिक के रूप में जानी जाती है। ये बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट होती हैं जो मेल्स में होती हैं, सेक्सुअली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है स्पर्मेटोरिया, जहाँ पर बहुत जल्दी जो है नाइटफॉल भी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर उनका इमिशन जो है बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगर सेक्सुअल इरिटेबिलिटी है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नर्वस डिसऑर्डर्स में भी ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द स्पर्मेटोरिया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं जहाँ पर मेल्स ये इनमें से कोई एक या सारी ही परेशानियों से कभी ना कभी ज़रूर सफ़र करते हैं। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन टर्म्स को भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें क्या होता है। बात करें फीमेल्स में तो जहाँ पर ओवेरियन पेन होता है बिफोर या फिर आफ्टर दी मीनोपॉज या मेंसेस, तो वहाँ पर भी ये एक्सीलेंट रेमेडी होती है। और बहुत लंबे समय तक इस मेडिसिन को और भी कई प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेडेक हो, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो या फीवर की कंडीशन हो या फिर कफिंग की प्रॉब्लम हो, वहाँ पर भी इस मेडिसिन का यूज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इस ड्रग की अगर हम बात करें तो ये ड्रग जो है पॉजिटिव एक्शन देती है बोथ द जेंडर्स में, यानी कि पॉजिटिव एक्शन होते हैं इस मेडिसिन के मेल एंड फीमेल दोनों में ही। अगर हम अदर साइंस की बात करें तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस इरिटेबिलिटी रहती है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जेनाइटल इरिटेबिलिटीज़ होती है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। अगर पेशेंट में अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स है, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल ऐसा होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल है, दिन हो रात हो किसी भी समय अगर वो वर्किंग में भी है और वहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर हो जा रही है, कोई पिक्चर देख ली या कोई फोटोज़ देख ली या थोड़ा सा कुछ इमेजिनेशन में चले गए, तो वहाँ पे अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हो जाती है। सेक्सुअल थॉट्स थोड़े भी अगर हों, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सेक्सुअल इन्फेक्शन भी होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर इरोक्टिक ट्रबल्स भी होते हैं, मतलब इरेक्शंस में प्रॉब्लम होती है मेल्स को। इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन जो है पेशेंट में हो जाता है अगर थोड़ा भी वो थॉट्स में चले जाते हैं। तो इस तरीके की कंप्लेंट्स में हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही यूज़ किया था एक टर्म स्पर्मेटोरिया, तो इसे अगर हम जाने तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्पर्म है या इमिशंस हैं या फिर जो उनके डिस्चार्जेस हैं मेल्स के, वो हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री डिस्चार्जेस हो जाते हैं, स्पेशली नाइटफॉल। बहुत सारे बॉयज़ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें नाइटफॉल जो है बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसमें स्लीपिंग सीमेन आउट जिसे भी हम के नाम से भी जान सकते हैं या समझ सकते हैं, तो नाइटफॉल या फिर स्लीपिंग सीमेन आउट भी हम इसे कहते हैं, तो ये भी होती है। साथ ही साथ जो पेनाइल होते हैं उनकी नसों की कमज़ोरी अगर होती है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये मेडिसिन मेल्स में हार्मोन्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस रखने का काम करती है। इसके साथ ही साथ अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कंडीशन में मेल्स में इम्पोटेंसी भी देखने को बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन का जो है यूज़ किया जा सकता है ना। और मेल टॉनिक की तरह ही काम करती है, तो मेल्स में कई सारी कंप्लेंट में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है।
बात अगर हम करें फीमेल्स कंप्लेंट की, तो फीमेल्स में नर्वस डिसऑर्डर्स अगर हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। स्पेशली नर्वस डिस्टर्बेंस कब होगा? बिफोर द मेंसेस और आफ्टर द मेंसेस। तो जो पीरियड्स होते हैं उसके पहले या फिर उसके बाद में फीमेल्स में नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है और ओवेरियन पेन जो कि मैंने पहले ही बताया तो वो भी होती है। इसमें ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इसका फ्लो हो सकता है या कम ब्लीडिंग हो सकती है। मेंसेस जो है इरेगुलर होंगे, मेंसेस जो है प्रॉपरली नहीं होते हैं, तो इस तरीके से फीमेल्स में भी ये वर्क करती है। तो एक फीमेल हार्मोन्स में भी ये अच्छे तरीके से एक्ट करती है, फीमेल टॉनिक की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे कि मेल्स में ऐसा होता है कि इनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, उसी तरह से फीमेल्स में भी जो है इन वॉलेंट्री या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और ऐसे कंडीशन में उनके जो मेंस्ट्रुएशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो वहाँ पर फीमेल्स में हम ये दे सकते हैं। फीमेल्स में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हेयर फॉल की भी कंडीशन होती है। मेल्स में भी हम देखेंगे कि हेयर फॉल जो है बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का जो है इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फेशियल हेयर्स अगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। या फिर हार्मोन लेवल कम हो जा रहा है या वहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, बैलेंस ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है और काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसमें पेशेंट में वेट लॉस जो है देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ गायनिकोमेस्टिया की एक कंप्लेंट होती है। गायनिकोमेस्टिया में फीमेल लाइक ब्रेस्ट जो है मेल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन के हो जाने की वजह से वहाँ पे गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम भी होती है। जो मेल्स होते हैं उनमें बाल्डनेस, हेयर फॉल की कंडीशन होगी और जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर बहुत कम मात्रा में होगा, तो उस वजह से इम्पोटेंसी भी पेशेंट में देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर होता है तो आप इस मेडिसिन का उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। कभी कभी लो डिज़ायर ऑफ सेक्स भी पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये मेडिसिन जो है जेनाइटल ऑर्गन्स पे, हार्मोन्स पे, टेस्टोस्टेरॉन पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। जो नसों की कमज़ोरी होती है वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। इसमें और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर बैक की बात करें तो बैक एक बहुत ज़्यादा होता है। सेक्रल रीजन में बैक होता है, उन्हें झुकने में प्रॉब्लम होती है। सीवियर बैक पेन होता है और जो पेन होता है वो आपके बैक में, जैसे भी कभी आप मूविंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मूविंग करने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन पे दोनों पे काम करती है, पर मेल टॉनिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक्सलेंट मेल टॉनिक होती है, तो ये डेफिनेटली आप यूज़ करके देख सकते हैं। जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक सिम्टम्स हैं और ये मेडिसिन आपके कई सिम्टम्स पे मैच कर रही है, तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन का यूज़ जो है कर सकते हैं। बात करें इसे लेने की विधि के बारे में, तो आपको ये मेडिसिन को 1/4 कप ऑफ वाटर में, अगर गुनगुना पानी हो या ल्यूक वार्म वाटर हो, तो उसमें आप इसकी 10 से 15 बूंद या 20 बूंद भी मिलाकर, या 15 से 20 बूंद मिलाकर दिन में 2 बार लेते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में है, जैसे बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि नाइटफॉल हो जाते हैं, मास्टरबेशन के बाद में उनको बहुत ज़्यादा यूं ही लेसिवियस थॉट अगर आ रहे हैं और उसकी वजह से नाइटफॉल हो जा रहा है, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है ना, जो एरोटिक जो कंडीशंस होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, या बहुत जल्दी सीमेन पास आउट हो जा रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो 2 बार इस मेडिसिन को ले लेते हैं। लगभग 3 से 4 महीने इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली लेना है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो और थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी अगर कुछ ही सिम्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पर आप दिन में 1 बार भी इस मेडिसिन को लेते हैं तो भी सफिशिएंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो मेडिसिन है रेयर मेडिसिन है, तो हो सकता है कि मेडिकल शॉप जो भी आपके आसपास होम्योपैथी मेडिकल शॉप हो वहाँ पे अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ पर ये मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो सेलिक्स नाइग्रा के बारे में। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह मेरे चैनल पे
मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो, होम्योपैथी से रिलेटेड या होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन जो है अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कभी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।